गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो आज की सबसे बड़ी जो अपडेट वो आपके सामने, जामिया से यूपीएससी कोचिंग के लिए 15 तक करें आवेदन। चयन के लिए 2 जुलाई को होगी परीक्षा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी ने 2022-2023 सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि अकादमी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। विश्वविद्यालय के मुताबिक उम्मीदवारों को चयन के लिए आगामी 2 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, बंगलुरु और केरल के मलप्पुरम में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है, तब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको ये मौका फराहम कर रही है। आप इस कोचिंग के लिए 15 तक आवेदन कर सकते हैं और 2 जुलाई को जो है इसका एक एग्ज़ाम जो है वो आयोजित कराया जाएगा। और जिन शहरों के अंदर इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके बारे में भी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर डिटेल दे दी है। तो अगर आप इच्छुक हैं इसके कि आप जो है यूपीएससी की कोचिंग लेना चाह रहे हैं, तब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ लेकर के चलते हैं। सर्वे, ऑनलाइन पढ़ाई से भारतीय बच्चों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 देशों में सर्वे किया गया जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल थे। इससे जो है बच्चे जो है वो चालाकी सीख रहे हैं। कंपनी ने द लाइफ बिहाइंड द स्क्रीन्स ऑफ पेरेंट्स, ट्वीट्स एंड टीन्स नामक रिपोर्ट में दावा किया है कि बच्चे अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को छिपाने में माहिर हो गए हैं। सर्वे में लैंगिक भेदभाव का भी पता चला है। लड़कियों के साथ माता पिता ने किया है भेदभाव। जिन देशों के अंदर सर्वे किया गया है, प्राय वहाँ देखा गया है कि 10 से 14 साल की लड़कियों को उसी उम्र के लड़कों की तुलना में उनके पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर माता पिता ने ज़्यादा निगरानी रखी, जबकि लड़कों का अपने माता पिता अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी छिपाने में जो है पूरी तरह से आज़ादी रही है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से जो है पढ़ाई के दौरान बच्चे साइबर बुलिंग की चपेट में भी आए हैं। बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग या दूसरी जितनी भी चीज़ें मोबाइल के अंदर है उसकी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। जुलाई तक मोबाइल लैपटॉप पर मिलेगी लाइब्रेरी की सुविधा। टॉप 50 विश्वविद्यालयों के समूह में होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। रोड मैप तैयार। तो ये जो न्यूज़ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। आइए एक और बड़ी अपडेट जो कि सीबीएसई की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर के है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 30% वैकल्पिक सवाल घटाए गए हैं और अब जो नया परीक्षा का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न इन्होंने निर्धारित किया है उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे एक नज़र डाल लेते हैं। तो कक्षा 10 और 12 यानी कि क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे 50% और योग्यता आधारित प्रश्न होंगे 30% और जो बहुविकल्पीय यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 20%। तो ये तो क्वेश्चन होंगे आपके सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के पेपर के अंदर। और जो आपकी क्लास 9th है और 11th है उसके अंदर योग्यता बेस्ड जो प्रश्न होंगे वो होंगे 40%। लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 40% और वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20%। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 100% का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी की तरफ से है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, शिक्षक भर्ती। प्रतियोगी छात्रों का दावा, टीजीटी पीजीटी भर्ती में लगे सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र। तो जो प्रतियोगी मोर्चा है, तो प्रतियोगी छात्रों की तरफ से जो है ये बात कही गई है कि 2013, 16, 21 की भर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी लगाए गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको जो है नौकरी से हटाते हुए पद को दोबारा से भरने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ऐसी मांग जो है वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से उठाई गई है। इसके अलावा
टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर शीघ्र हो भर्ती, इसको लेकर के भी जो है वो अभ्यर्थियों ने जो है वो चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाई है। और एक आज जो है मंडल जाकर के चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने वाला है, इसीलिए ताकि टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन 2022 यथाशीघ्र निकाला जाए। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती का जो 2022 का विज्ञापन है वो आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो न्यूज़ हैं और दो न्यूज़ को आपको मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं, ये राज्य सरकार कह रही है। सरकार ने साफ की स्थिति निरस्तीकरण या पात्रों से वसूली नहीं के फरमान जारी नहीं हुए हैं और वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ज़िलों में कैसे जारी हो गए हैं आदेश वसूली के, हमें पता नहीं है। और तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के अंदर ये नोटिस डीएम के द्वारा जारी किए गए कि जो अपात्र हैं, जो राशन कार्ड रखते हैं, वो यथाशीघ्र 31 मई तक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। अदरवाइज जो उन्होंने राशन लिया है उसका उनको बाजार की दर से जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी न्यूज़ सभी डीएम ने जो है वो जारी कराई थी, लेकिन अब राज्य सरकार, योगी सरकार कह रही है ऐसे तो कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सोचने की बात यह है कि बिना मुख्यमंत्री के फरमान के, बिना उनकी आज्ञा के कोई डीएम इतना बड़ा फरमान कैसे जारी कर सकता है। एक और न्यूज़ इसी के बारे में देखिए, अब घर घर जाकर खोजे जाएंगे राशन कार्ड के अपात्र बनेगी टीम। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवा, सफाई कर्मी और लेखपालों की टीम बनकर चलाया जाएगा अभियान और 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से होगी वसूली। एक की जो न्यूज़ है ये भी न्यूज़पेपर में छपी है और दूसरी जो न्यूज़ है सरकार की तरफ से कि इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं हुआ है, वो राज्य सरकार कह रही है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं से तो ये बात राज्य सरकार की तरफ से आई ही होगी कि जो राशन कार्ड है अपात्र है वो निरस्तीकरण कर दे। इस तरह के आदेश डीएम बिना सरकार की परमिशन के जारी नहीं कर सकते। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।